कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग हर हाल में अलर्ट मोड पर है। जिस प्रकार जिला रेवाड़ी में पिछले दिनों आई ऑक्सीजन की भारी कमी को चंद दिनों में ही पूरा कर लिया गया, ठीक उसी प्रकार अब भी इस वैश्विक महामारी से दो हाथ करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। ये कहना है कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो आज अपने रेवाड़ी निवास पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से विधानसभा कोसली के लोगों से कोविड समस्याओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभी एक सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाने की मुख्यमंत्री से अपील भी की। विधायक लक्ष्मण यादव की माने तो इस संकट की घड़ी में हर व्यक्ति से सीधे बात करना या मीटिंग करना संभव नहीं, इसलिए आज उन्होंने डहीना मंडल के लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों से कोविड समस्याओं से जुड़ी हर जानकारी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ली और संबंधित अधिकारियों से हर समस्या को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बावल के बाद जल्द ही रेवाड़ी और कोसली में भी ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। पहले रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा मात्र 2.5 मीट्रिक टन था, जो नाकाफी था, जिसका जिले के लोगों को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब मुख्यमंत्री से अपील के बाद ये कोटा 10 मीट्रिक टन कर दिया गया है। जरूरी दवाओं की कोई कमी नहीं और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ बेड को भी बढ़ाया गया है। ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी पर उन्होंने कहा कि इसके लिए भी सरकार पूरी तरह तैयार है और कोई नई बीमारी नहीं है। इसके इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, फिर भी इसके लिए 3 अलग से सेंटर बनाए गए हैं, जहां इस बीमारी का इलाज वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस बीमारी से ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर भी सरकार की निगाह बराबर बनी हुई है। पहले भी आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को उनके असली ठिकाने पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार लोगों के साथ है और आने वाली कोरोना की तीसरी लहर जो बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है, सरकार उससे भी निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में हम भी समझ सकते हैं कि पब्लिक के बीच में जाना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो सकता हर जगह। अभी आपने वीसी के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी, क्या मुख्य समस्याएं थी? देखिए, हम निरंतर हर रोज़, मेरी विधानसभा में 4 मंडल हैं, तो आज हमारी डहीना मंडल की वर्चुअल बैठक थी। कल हमने जो है नहाड़ की वर्चुअल बैठक की, उससे पहले बेरली की, उससे पहले जाटूसाना की। तो सब जगह से अलग अलग जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका उसी टाइम जो कंप्लेंट दी जाती है उसका अधिकारियों से मिलकर उसका जल्दी निवारण किया जाता है। जैसे कल लिसाण की कोई कंप्लेंट थी कि जी सैनिटाइज़र नहीं हुआ, तो उनका सैनिटाइज़र कल ही सुबह पहुंच गया। उन्होंने शाम को बताया था, कल सुबह पहुंच गया और वो करके आए। तो ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ, सैनिटाइज़र हुआ कि नहीं हुआ, कोविड पेशेंट गांव में कितने हैं, कितने ठीक हुए हैं, कितने जो व्यक्तिगत क्षति हुई है, कितने कोविड से है, कितने नेचुरल उसमें हुई हैं। दूसरा, आइसोलेशन वार्ड है कि नहीं, उसमें टीम में मेडिकल की या दूसरी आ रही है कि नहीं आइसोलेशन वार्ड में। तीसरा, जो हम मेडिकल किट जो दे रहे हैं पॉजिटिव केसों को, वो पहुंच रहे हैं कि नहीं। और चौथा, समय गांव में जो हमारे सोशल ग्रुप बने हैं, वो गांव में देखते हैं कि भाई ताश तो कोई नहीं खेल रहा, हुक्के पर तो कोई नहीं बैठा, पंचायत तो कोई नहीं हो रही, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इलाज जो मैं इतने दिनों में देख पाया हूँ वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है। सर, क्या पंचों और सरपंचों की भी ड्यूटी लगाई गई है कि गांव में इस प्रकार की प्रवृत्तियां ना हो, जैसे आप बता रहे हैं ताश हुक्का, भाई इन पर निगरानी की जाए तब केस ना बढ़े? देखिए, कुछ तो लोग खुद अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, ये इतना अब जो स्थिति देख के खुद मेंटेन हो रहे हैं,
दूसरा कोई ऐसा भी है तो हम प्रशासन की एडवर्टाइजमेंट की गाड़ी भी भेजते हैं उन गाँव में। पुलिस की ज़रूरत होती तो पुलिस की गाड़ी भी इन गाँव में जाती है। तो अब स्थिति जो है कंट्रोल में, और सब गाँव में पॉजिटिव अब मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। सर, हालांकि गोकलगढ़ लगभग 5,000 लोगों की आबादी वाला गांव है, रेवाड़ी की बाउंड्री से लगता हुआ, आपके क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी आपके संज्ञान के लिए हम बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की शिकायत आ रही है कि सैनिटाइज़र नहीं हो रहा, गांव में नहीं किया जा रहा, अच्छे चिकित्सक नहीं है वहाँ पर, लोगों को दवा के लिए रेवाड़ी आना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। ये देखिए, जो स्टार्टिंग जो समय था कोविड का, जो व्यक्तिगत क्षति हो रही थी, उस समय हो सकता है 2-4 दिन में ये दिक्कतें आई हों, लेकिन अब प्रशासन ने, मेडिकल टीम ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जिस दिन से आए उस दिन से लगातार उसमें सुधार होता चला गया। आज हम सुखद स्थिति में हैं मेडिकल ग्राउंड को लेके, चाहे वो ऑक्सीजन की आज पूर्ति की बात हो, क्योंकि शुरू में हमारी 2.5 MT आ रही थी, आज हमारी 10 MT आ रही है। ऑक्सीजन घरों में भी चाहिए तो भी दे रहे हैं, आज हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है। इसी तरह से रेमडेसिविर का इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही थी, आज वो स्थिति भी कंट्रोल में है। दूसरी अन्य मेडिसिन थी, वो स्थिति भी कंट्रोल है। आज बेड भी हमने बढ़ाए हैं और हॉस्पिटलों को ज़्यादा जोड़ा है, 22 से ज़्यादा आज हमने बेड भी बढ़ाए हैं। ठीक इसी तरह से कोसली में भी आज हमारे पास हमने 40 बेड ऑक्सीजन से के साथ 40 बेड तैयार कराए हैं, और रोज़ 5-7 लोगों की ठीक होके जा रहे हैं। कोसली हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो वैन भी थी। पिछले दिनों आपने देखा कि जहाँ मान लीजिए बेड की PHC CHC में अवेलेबल नहीं है, तो हमने बसों में 6-6 बेड के लगा के और AC उसको बना के ऑक्सीजन लेस करके, और हमने उन PHC या CHC के सामने खड़ा किया। मान लीजिए उसमें डॉक्टर, मेडिकल टीम भी होगी, मेडिसिन भी होंगी, तो वो भी चलता फिरता मोबाइल हॉस्पिटल एक किस्म से हमने उसकी भी तैयारी करी। दूसरा, ऑक्सीजन के प्लांट की भी आप देख रहे हैं, बावल में भी, रेवाड़ी में भी, कोसली में भी ऑक्सीजन प्लांट भी अगले आने वाले 20-1 दिन में हमारे काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से वेंटिलेटर की बात थी, उनको भी, बायोपैप की बात थी, उनका भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटीज़ इन दौरान बहुत तेज़ी से ठीक हुई हैं, और आज हम बिल्कुल उसके प्रति आश्वस्त हैं। आज हम कोविड से आराम से लड़ सकते हैं। तैयारी से भी हम सहमत हैं, लेकिन अब जो नई बीमारी सिर उठा रही है, ब्लैक फंगस, रेवाड़ी में भी 4-5 केस आए, उन्हें रेफर कर दिया गया, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की बात करें? देखिए, उसके लिए हमने कोविड से अलग हॉस्पिटल नॉमिनेट किए हैं, और दूसरा ये जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, ये पुरानी बीमारियां हैं, ये कोई नई कोविड की वजह से नहीं आई। हो सकता है इसमें किस तरह से अब ये चली है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इसकी तो मेडिसिन भी हम सब के पास है, क्योंकि कोविड की तो थी नहीं, तो इसमें कोई ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, और ये पुरानी बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टरों के पास है। अब जो तीसरी लेयर की बात करें, जो तीसरी लेयर आ रही है, बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए काफ़ी भयावह है, उसको लेकर सरकार ने क्या अभी तक तैयारियां की हैं कि बच्चों में? देखिए, बच्चों की वैक्सीन का आपने देखा कि प्रयोग हो रहा है, और जल्दी ही बच्चों की वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएगी, यानी सरकार के पास आ जाएगी। तो तीसरी उसके लिए भी तैयारी है, क्योंकि पिछला आपने देखा 2020 का कोविड का समय आपने देखा, तो उस समय सैनिटाइज़र भी चाहिए था, मास्क भी चाहिए था, गोली भी चाहिए थी, और आयुर्वेद का भी बड़ा रोल रहा ठीक होने में। अब के एक नई चीज़ जुड़ी इस बार के 2021 के कोविड में, अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस बार ऑक्सीजन की मारामारी ज़्यादा रही। वो सब चीज़ तो चली, ऑक्सीजन साथ में जुड़ी। अगली बार किस तरह का वेरिएंट आता है, उस हिसाब से तैयारी है सरकार की। हमारा आखिरी और अहम सवाल आपसे कि काला बाजारी के कुछ रेवाड़ी में केस आए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जैसे कि अभी 3 मेडिकल स्टोर भी सील किए गए, अस्पतालों पे भी कार्रवाई की, लेकिन रेवाड़ी का एक अस्पताल
नंदलाल हॉस्पिटल, लगातार उसकी शिकायतें आ रही हैं, ख़त्म नहीं हो पा रही। 3 दिन में 10-10 लाख रुपए के बिल वहाँ पर वसूले गए। देखिए, उसमें तो आपने देखा प्रशासन ने छापा भी पड़ा और उसको कोविड हटाया भी गया। उस हॉस्पिटल में कोविड इलाज के लिए मान्यता भी ख़त्म की गई सरकार के द्वारा, और वो इंक्वायरी का एक पार्ट है, वो चल रही है। तो ऐसा नहीं है सरकार की नज़र नहीं है, लोगों की जब जब शिकायत आई है उसको निवारण करने का काम किया है। और रही कालाबाजारी जमाखोरी, तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा अंकुश लगा है। सब चीज़ों के रेट निर्धारित किए हैं, और चाहे हॉस्पिटल के हों, चाहे मेडिसिन के हों, चाहे सब्जियों के हों, चाहे दूसरे अन्य खाद्य पदार्थों के हों। और पिछले 5-6 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि भाई जो अभी भी आपने देखा कि कोविड ना वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन नकली पकड़े गए थे, उनकी छापामारी हुई थी, वो भी लोग पकड़े गए हैं। और परसों ही आपने देखा कि 3 दुकानों पे, क्योंकि वो मीटिंग में ये निर्णय हुआ था अब कोई भी नकली दवाई बेचता पाया जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो दवाई तो आदमी जीवन जीने के लिए लेता है, मरने के लिए थोड़ी लेता है। तो इसलिए आज प्रशासन उसमें बड़ी सख्ती से उसमें हम कामयाब हो रहे हैं सख्ती करने में, और आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, फिर अगला सप्ताह शुरू हो रहा है। क्या इस लॉकडाउन को फिर बढ़ाया जाएगा प्रदेश में, ज़िले में? देखिए, ये टाइम टू टाइम फैसले लेने पड़ते हैं। जो रोज़ की सिचुएशन, कोविड कोई कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई हमने कोविड पे काबू पाया है, लेकिन हम ये कह दें 100% पा लिया, ऐसा नहीं है। तो उसकी चिंता हमारा प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, और वो एट ए टाइम ही निर्णय लेंगे कि भाई कोविड बढ़ाया जाए कि नहीं, क्योंकि उनको तो पूरे हरियाणा की खबरें आती हैं, ऐसे ही केंद्र के पास भी पूरे देश की खबरें आती हैं। तो निर्णय ये ऊपर से होने वाले हैं, क्योंकि एक के लिए तो है नहीं कि अपने यहाँ ज़िले में हो जाएगा और वहाँ नहीं। लेकिन ज़िले को भी पावर है कि भाई आप जहाँ छूट देना चाहते हैं, वहाँ जहाँ कोविड नहीं है वहाँ कर दिए। आप किस नज़र से देखते हैं कि इस स्थिति को, आज की सिचुएशन को देखते हुए क्या इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए? निश्चित तौर पे मैं तो सरकार से निवेदन यही कर रहा हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि भाई कोविड अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि अब मुश्किल से हमारे हाथ में स्थिति ठीक हुई है। हम नहीं चाहते कि आगे थोड़ी बहुत लालच की वजह से ये बिगड़ जाए। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि 1 हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ाया जाए।